वेलकम टू द मैजिकल स्टडी हम। सो गाइस, आज हम हेरिडिटी और इवोल्यूशन चैप्टर का सेकेंड पार्ट मतलब इवोल्यूशन पढ़ने वाले हैं। पिछले वीडियो में हमने देखा कि हेरिडिटी क्या होता है, ट्रांसक्रिप्शन, ट्रांसलोकेशन, ट्रांसलेशन, ट्रिपलेट कोडॉन, ये सब हमने देखा। अगर आपने पिछला वीडियो नहीं देखा होगा तो प्लीज पिछला वीडियो जाके देख लीजिए। तो आज हम पढ़ने वाले इवोल्यूशन क्या है। तो स्टार्ट करते हैं। इवोल्यूशन इज अ ग्रेजुअल चेंज occurring in a living organism over a long duration। इवोल्यूशन एक ऐसा ग्रेजुअल चेंज है जो कि मतलब लिविंग ऑर्गेनिजम्स में ऑकर होता है एक लॉन्ग ड्यूरेशन के बाद, मतलब एक बहुत बड़े समय के बाद आता है फिर से। दिस इज अ वेरी स्लो गोइंग प्रोसेस थ्रू विच डेवलपमेंट ऑफ ऑर्गेनिज्म इज अचीव्ड। ये जो प्रोसेस है ये बहुत आराम से चलती है, बहुत धीरे चलती है और इससे ना हमें एक न्यू ऑर्गेनिज्म मिलता है। ओके, all the stages in changes occur in various components ranging from stars and planets in space to the biosphere present on the fourth should be included in the study of evolution। मतलब जो हाँ स्टार्स, प्लैनेट्स, फिर स्पेस, बायोस्फीयर, इन सब की जो स्टडी है वो इवोल्यूशन में आती है। ओके, formation of new species due to change in specific character of several generations of living organisms as a response to natural selection is called evolution। evolution मतलब क्या, एक नए स्पीसीज का जन्म लेना पुराने स्पीसीज में कुछ स्पेसिफिक कैरेक्टर्स के कुछ चेंजेस की वजह से। ओके, तो 3.5 billion years ago life has not extended on the earth। At the beginning, there may have been only simple elements in the ocean on the earth, and a simple type of organic and inorganic compound have been formed from those। मतलब यहाँ पे ऐसे दिए वाला है कि 3.5 बिलियन ईयर्स से पहले कोई भी लाइफ नहीं थी अर्थ पे। बाद में स्टार्टिंग में कुछ सिंपल एलिमेंट्स आए ओशियन, मतलब अर्थ के ओशियंस में, और बाद में उसी से कुछ ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स आए और तब टाइम में मतलब उसके बहुत समय बाद कॉम्प्लेक्स कंपाउंड जैसे प्रोटीन्स और न्यूक्लियस बन गए, मतलब बहुत टाइम के बाद वो सिंपल कंपाउंड से बने। फर्स्ट प्रिमिटिव टाइप ऑफ सेल may have been formed from the mixture of different type of organic and inorganic compounds। जो फर्स्ट प्रिमिटिव मतलब बहुत पुराना सबसे पहला वाला जो सेल है वो जो ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक कंपाउंड से अलग अलग प्रकार के ऑर्गेनिक और अलग अलग प्रकार के इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स के मिक्सचर से बना था। नंबर ऑफ दो सेल्स में हैव इंक्रीज्ड एट द कॉस्ट ऑफ सराउंडिंग केमिकल्स। बाद में जो एक सेल से अलग अलग सेल्स बन गए। There may have some difference among those cells and according to the principle of natural selection some may have shown good growth and some may have perished with which could not adjust with the surrounding। मतलब जो सेल्स बने सेल से फिर कुछ ऑर्गेनिजम्स भी बने होंगे छोटे यूनिसेलुलर, तो कुछ या फिर मल्टी सेलुलर भी कह सकते हैं। तो कुछ की हेल्थ अच्छी थी और वो आगे बढ़ते रहे, मगर कुछ क्या हो गया जो सराउंडिंग के साथ वो उनका जो एडजस्ट नहीं हो पाया हेल्थ, तो फिर वो पूरा पेरिस्ट मतलब पूरी खत्म हो गई पूरी तरह से। और अभी के टाइम में जो प्लांट्स और एनिमल्स हैं उनके करोड़ ऑफ स्पीसीज अभी भी है। ओके, एनिमल डाइवर्सिटी रेंजेस फ्रॉम यूनिसेलुलर जो एनिमल डाइवर्सिटी है वो मतलब अमीबा यूनिसेलुलर जैसे अमीबा और पैरामेशियम, इनसे एक मैन या फिर बड़ा सा व्हेल तक बन गया। और जो प्लांट डाइवर्सिटी है वो एक छोटे से यूनिसेलुलर कोलेरा से एक ह्यूज बनियान ट्री तक हो गया। Humans have shown curiosity about the origin of such a great diversity in life present on the earth since ancient period। मतलब पुराने काल से ही ह्यूमंस को एक क्यूरियोसिटी मतलब अभी भी है कि है ना हमारा जन्म कैसे होगा, अर्थ कैसे बना, सब ऐसे क्यूरियोसिटी हुई होंगी कैसे फर्स्ट लिविंग ऑर्गेनिज्म बन गया। और
वगैरह वगैरह। The life exists on the earth everywhere from equator to pole, both poles। ये तो सबको मालूम है कि अर्थ पे जो मतलब हर एक जगह पे, जैसे इक्वेटर और दो पोल से साउथ पोल और नॉर्थ पोल, वो ये तीनों जगह पे अर्थ पे लाइफ एग्जिस्ट करती है। फिर वो वाटर पे हो, फिर एयर में हो, या फिर रॉक में हो, या फिर लैंड पे। ओके, different theories about origin and evolution of life has been proposed till today, of which theory of gradual development of living organism is accepted। आज तक बहुत सारे थियरीज हैं, मतलब अलग अलग साइंटिस्ट ने अपने अपने अलग अलग ट्राई करके अलग अलग थियरीज दी कैसे बनाए इवोल्यूशन, मतलब ओरिजिन वगैरह, मगर अभी तो सिर्फ एक ही एक्सेप्ट हुई जो कि ग्रेजुअल डेवलपमेंट ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म है। अब हम पढ़ने वाले पीक इनटू हिस्ट्री। Many philosophers and religious scholars have written their views about formation of life. There seem to be through discussion over the formation of universe in various cultures like Indian, Chinese, Roman, Greek, etc. Various cultures have noted different types of Panchamahabhutan, living organisms, etc. in form of poetry, stories and religious books। मतलब अलग अलग फिलोसोफर्स या फिर अलग अलग जो रिलीजियस के स्कॉलर्स, इन सब ने अपना अपना अलग अलग व्यू दिया, इन सब ने अपना अपना अलग अलग बताया कि लाइफ कैसे फॉर्म हुई। और सब मतलब इंडियन में अलग है, चाइनीज, रोमन, ग्रीक, इन सब जो अलग अलग लैंग्वेजेस है उन सब में अलग अलग बताया गया है। ओके, थियोरी ऑफ इवोल्यूशन। तो अकॉर्डिंग टू दिस थियोरी, फर्स्ट living material protoplasma has been formed in ocean. In due course of time, unicellular organism was formed। मतलब सबसे पहले मतलब जो लिविंग मटेरियल है प्रोटोप्लाज्मा, वो ओशियन में बना था, और उसके बाद में जो लिविंग बाकी का जो टाइम है अभी तक का, उसमें लिविंग ऑर्गेनिजम्स फॉर्म। ग्रेजुअली changes occur in living organisms from which large and more complex organisms were formed। बाद में जो यूनिसेलुलर है उससे में फिर और ही हो गए, और बाद में बड़े मतलब यूनिसेलुलर के बड़े बन गए। ऑल दिस चेंजेस वेर शो एंड ग्रेजुअल, मतलब ये जो जितने भी चेंजेस हुए अभी तक ये बहुत स्लो थे। ओके, ड्यूरेशन ऑफ दिस चेंजेस इज एट मोस्ट 300 करोड़ ईयर्स। मतलब ये जो ड्यूरेशन मतलब टाइम इन चेंजेस होने को लगा कि 300 करोड़ लगे होंगे। Changes and development in living organisms have been all round and multidimensional, and this led to evolution of different type of organisms। Hence this overall process is called as evolution, which is organizational progressive development of plant and animal from the ancestor having different structural functional organization is called evolution। मतलब यहाँ पे और एक डेफिनेशन है जो एक टाइम बहुत स्लो टाइम लेके जो एक स्पीसीज से अलग स्पीसीज बनती है उसे हम इवोल्यूशन कहते हैं। मगर एक एंसिस्टर से मतलब एंसिस्टर है उससे अलग प्रकार के प्लांट और एनिमल बनना, उसे हम इवोल्यूशन ऐसे कहते हैं। ओके, तो अब हम पढ़ने वाले एविडेंसेस ऑफ इवोल्यूशन। कलेक्टिव थिंकिंग अपॉन ऑल अबव मेथड theories impulse that evolution is everlasting process of changes। मतलब जितने भी अब तक दिए वाले थियरीज वगैरह उस सबसे हमें पता चला है कि जो इवोल्यूशन है वो एवरलास्टिंग मतलब कभी भी खत्म नहीं होने वाली प्रोसेस है। मतलब अब तो इवोल्यूशन पहले से स्टार्ट है, तो कब से स्टार्ट है मतलब है कि नहीं, किस किस में है, इसके प्रूफ तो लगेंगे। तो यहाँ पे 6 एविडेंस है। मॉर्फोलॉजिकल एविडेंस, anatomical evidence, vestigial organ, paleontological evidence, connecting links, and embryological evidences। So, morphological evidence। Morphological evidence मतलब क्या? This evidence is based on the similarity of size, shape, or structure of organs among a group of organisms, provided that they evolved from same ancestor। Various similarities like structure of mouth, position of eye, structure of nostrils, and ear pinna
and thickly distributed hair on the body are seen in the animal, where similarity in character like leaf shape, leaf variation, leaf petal, etc. occur in case of plants. This indicates that there are some similarities in those groups, and hence it proves that their origin must have and must have common ancestors. मतलब इतने बड़े स्लाइड में यहाँ पे दिया वाला है कि जो एविडेंस, मॉर्फोलॉजिकल एविडेंस मतलब क्या, अगर दो तुमने यहाँ पे दिए वाले है फॉक्स और डॉग, इन सबका साइज, शेप, फिर स्ट्रक्चर ऑर्गन्स का, मतलब एक ऑर्गेनिज्म का बराबर जानकारी, पोजीशन ऑफ आईज, माउथ, नॉस्ट्रिल्स, ईयर पिन है, ये सबको हम देखें तो हमें पता चलता है कि अगर एनिमल्स में, तो ये मॉर्फोलॉजिकल एविडेंस है। तो लीफ शेप, लीफ वेरिएशन, लीफ पेटर्न, अगर ये हम अलग अलग प्लांट्स के देखें तो किसी किसी में सेम होता है, तो ये प्लांट्स के लिए ओके। तो इससे हमें ये पता चलता है कि कुछ कुछ इसके कॉमन एंसेस्टर्स होते हैं। तो हम पढ़ने वाले हैं एनाटॉमिकल एविडेंस। इफ यू केयरफुली ऑब्जर्व द पिक्चर, there doesn't seem any superficial similarity between human heart and cat foreleg, flipper of well, and patagium of bat. However, there is a similarity in structure of bones and bone joints in organs of each of those animals. This similarity indicates that those animals may have common. जो ह्यूमन, कैट, बैट और व्हेल, इन सबके हमने यहाँ पे हैंड, फोरलेग, फिर पैटाजियम और फ्लिपर देखे। तो यहाँ पे जो बोन्स का जो स्ट्रक्चर है और जो बॉडी जॉइंट हुए, ये देख के हमें ये कह सकते हैं कि ये जो चार है, इनके जो एंसेस्टर्स हैं वो कॉमन हो सकते हैं ओके। तो अब हम पढ़ने वाले वेस्टिजियल ऑर्गन। वेस्टिजियल मतलब वेस्ट, अनडेवलप्ड यूजलेस organ of organism are called as vestigial organs. These organs come from our ancestors. मतलब ये कुछ काम करेंगे, जिसकी अभी आप देख रहे हो यहाँ पे अपेंडिक्स, हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम के एक छोटे से पार्ट होता है, लार्ज इंटेस्टाइन के यहाँ पे होता है, तो ये होता है अपेंडिक्स। ये किसी काम का नहीं था, मगर ये जो है ये हमारे एंसेस्टर से आता है, तो इसे हम वेस्टिजियल ऑर्गन से कहते हैं। और ये एक बड़ा प्रूफ होता है कि किसी किसी ओके। सो गाइस, आज हम यहीं पे स्टॉप करते हैं। हम बाकी का मतलब ह्यूमन इवोल्यूशन वगैरह अगली वीडियो में देखने वाले, और बाकी के जो 3 बचे वाले हैं वो भी हम अगले वीडियो में देखने वाले। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।